Hello students, welcome in your English class. Today we are going to learn lesson 3 of your English Rainbow book. The title of the lesson is The Magic Show. The learning outcome of today's session is students are able to communicate in English and read dialogues with proper understanding. Students, you live in a village and sometimes you go to bigger village or a city bigger than. कभी हम गांव से निकल बाहर जाते हैं, शहर जाते हैं, किसी शहर को देखते हैं, उससे भी बड़े शहर को देखते हैं, तो आपको लगता है चेंजेस दिखाई देते हैं? बिल्कुल चेंजेस दिखाई देते हैं। बच्चों, हम लोगों की जो आसपास की लाइफ है, जब हम जगह बदलते हैं तो वो भी हमें भिन्न दिखाई देती है, चेंज दिखाई देती है। अब यहाँ देखिए, आप लोग दो पिक आपको दिखाई दे रही हैं। एक में आपको सिटी लाइफ कैसी होती है उसको थोड़ा सा दिखाया गया है, और दूसरी पिक में विलेज लाइफ, रूरल लाइफ कैसी होती है वो आपको यहाँ दिखाने की और समझाने की कोशिश की जा रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे तो गांव से बाहर गए हैं, घूमने के लिए भी गए हैं या रहने के लिए भी गए होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं भी गए हैं तो उनको भी पता होना चाहिए बच्चों, द लाइफ यू आर लिविंग इन अ विलेज इज क्वाइट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सिटी लाइफ। सिटी लाइफ में बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर लोगों के पास उतने बड़े घर आमतौर पर नहीं होते हैं जितने कि विलेजेस में होते हैं, गांव में होते हैं। और सिटी लाइफ में बहुत हसल बसल, जिसको कहते हैं हड़बड़ी भी होती है। लोग तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से कर रहे होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का असर हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ रहा होता है। इसी तरह से रिक्रिएशन के मीन्स, मतलब मनोरंजन के साधन भी अलग अलग होते हैं। जो मनोरंजन के साधन आप लोग यहाँ गांव में देखते हैं, वैसे साधन शहरों में नहीं हुआ करते हैं। जैसे आप बताइए सोच करके, आपके गांव में कौन कौन से शो या और चीज़ें मनोरंजन की होती रहती हैं आसपास? हाँ जी, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि हमारे गांव में मदारी आता है, खेल दिखाता है, या नट आता है और वो तार पे चढ़ के या तरह तरह के और बहुत दूसरे सारे करतब करके दिखाता है हमको, हमें हंसाता है और हमें खुश करता है। इसी तरह से जैसे आप लोग देख रहे हैं, पेड़ के नीचे शांत अवस्था में बैठ कर के कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, उसको सुनना, ये भी बड़ा आनंद देता है। ये आनंद शहरों में नहीं होता है। तो बच्चों, इस तरह से रिक्रिएशन के या मनोरंजन के जो मीन्स हैं, साधन हैं, वो हमारे शहरों के अलग होते हैं और प्रायः गाँव के अलग होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा इस लेसन में कि किस तरह से एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम है करिश्मा, वो अपने गांव से आई है शहर। और क्यों आई है? वो अपनी दादी माँ के साथ घूमने आई है, और उससे भी बड़ी बात, वो सर्कस देखने आई है। जैसे कि पिक में आप लोग देख रहे हैं, मैजिक शो लिखा हुआ है। मैजिक शो सर्कस को बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं आपके गांव का नाम क्या है? सब बच्चे जानते हैं। आप में से कुछ बच्चे अपने गांव से पास के शहर में गए हैं कभी? कुछ तो गए हैं। तो देखा होगा आपने, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सी दिखी होंगी ना। तो बच्चों, यहाँ पर
जो लड़की है करिश्मा, उसके गांव का नाम है ढोलकपुर, और वो जिस शहर में आई है घूमने के लिए उसका नाम है गाजीपुर। यहाँ पिक में आप लोग देखो क्या क्या देख रहे हो। एक छोटी लड़की है, बात करती हुई दिखाई दे रही है, और ये लड़की है करिश्मा, द मेन कैरेक्टर हियर। और किससे बात कर रही है वो? एन ओल्ड लेडी, शी इज़ हर ग्रैंड मदर। एंड द मैन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, he is of course magician, the real man of the show। शो में जादूगर का शो हो रहा है तो वही मेन व्यक्ति है, और करिश्मा अपनी दादी माँ से बात करते हुए इस शो का आनंद उठा रही है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द टेक्स्ट। क्या बातचीत हो रही है दोनों में, क्या चल रहा है, हम लोग जानते हैं। I will read, you will listen attentively, word by word, how I go to pronounce a word, where I take pause. You should all note these things. Karishma is a cute little girl. She lives with her grandparents in a small village named Dholakpur. She loves her granny very much. Once her loving granny takes her to the nearby city Gazipur to watch a magic show. करिश्मा गांव की एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लड़की है, और वह अपने दादी दादा के साथ में छोटे से गांव जिसका कि नाम है ढोलकपुर, वहाँ पर रहती है, और गाजीपुर शहर में अपनी दादी माँ के साथ आई हुई है मैजिक शो देखने के लिए। दे एंटर द हॉल, वो हॉल में प्रवेश पाते हैं। हॉल कौन सा? जहाँ मैजिक शो होने वाला है। नाउ हियर यू सी स्टूडेंट्स, करिश्मा के सामने पिक लगी हुई है, तो जो भी उसके सामने लिखा हुआ है पिक के, वो उसका डायलॉग है। यहाँ हम लोग डायलॉग फॉर्म में इंग्लिश पढ़ रहे हैं। करिश्मा क्या कह रही है, देखो पढ़ते हैं। वाओ, हाउ कलरफुल द हॉल इज। करिश्मा ने कहा है, अरे वाह, ये हॉल तो बहुत ही रंग बिरंगा है। ग्रैनी, अब दादी माँ का डायलॉग है, जो कि दादी माँ की पिक के साथ लिखा हुआ है। यस, द हॉल इज़ वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स। क्या कहा दादी माँ ने? दादी माँ ने बताया, हाँ, हॉल बहुत बड़ा भी है और बहुत ही अच्छी तरह से चमकीले रंगों के साथ इसको सजाया गया है। आगे करिश्मा ने क्या बोला है? करिश्मा, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। मैं तो मैजिक देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हूँ। ग्रैनी, मी टू, मैं भी। करिश्मा, ओ माई गॉड, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, आई कैन नॉट सी, इट इज़ डार्क ऑल अराउंड। हे भगवान, सारी लाइट्स बंद कर दी गई हैं, मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। नाउ ग्रैनी क्या कहती हैं वो सुनते हैं।
पढ़ते हैं। बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज, देयर इज़ अ डिम लाइट। शांत हो जाओ और मंच की तरफ देखो, वहाँ पर धीमा सा प्रकाश है। द शो बिगिंस विद गणेश वंदना। शो शुरू होता है और शुरू होने से पहले गणेश जी की स्तुति होती है, वंदना होती है। यू नो, व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट्स ऑफन वी डू सरस्वती वंदना। हम लोग सरस्वती वंदना के साथ अक्सर अपने विद्यालय में भी किसी भी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और मैजिक शो का आरंभ हो रहा है गणेश वंदना के साथ। ईश प्रार्थना के साथ में मैजिक शो का स्टार्टिंग होने वाला है। करिश्मा, ग्रैनी, लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर ड्रेस्ड अप। कितना अच्छी तरह से इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस पहनी हुई है। ग्रैनी, यस डियर, हाँ। करिश्मा, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडिल। बीच में ये मोटा सा व्यक्ति कौन है। ग्रैनी, अब ग्रैनी का डायलॉग है। ग्रैनी कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं ग्रैनी? पॉइंटिंग टू द मैन, उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए। दैट मैन हु इज़ वियरिंग अ ब्लू ड्रेस एंड हैज़ ए मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। वो व्यक्ति जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई है या कपड़े पहने हुए हैं और जिसने अपने हाथ में जादू की छड़ी पकड़ी हुई है। करिश्मा, यस ग्रैनी, हाँ वही तो। ग्रैनी, अब ग्रैनी क्या आंसर दे रही हैं? ही इज अ मैजिशियन, ही डज अ मैजिक ट्रिक्स। वो मैजिशियन है, ही डज मैजिक ट्रिक्स, और वो जादू के कारनामे करता है। टुडे वी आर reading only this part of the lesson. In the next lesson we will continue. Let us revise. आप लोगों को जो बातें अभी तक इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में पता चली हैं, चलिए उनको रिवाइज कर लेते हैं। Who is करिश्मा? कौन है करिश्मा? करिश्मा is a cute little village girl. Second question, where does she live? She lives in a small village, Dholakpur. Next thing we knew, why does she go to Gazipur city? वो गाजीपुर सिटी क्यों गई थी? She goes to Gazipur city to watch a magic show. और हमें क्या पता चला? सोचो और बताओ। Whom does she go with to watch the magic show? आपको पता है, शी गोज़ विद हर ग्रैंड मदर टू वॉच द मैजिक शो। एक और चीज़ बताएंगे आप, वॉट डज द शो बिगिंस विथ? आंसर आप लोगों का आना चाहिए, द शो बिगिंस विद गणेश वंदना। आप लोगों ने ये टेक्स्ट पढ़ा और इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसके लिए आप लोगों के लिए जो न्यू वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। आइए चलिए समझते हैं मेरे साथ। क्यूट, क्यूट का मतलब होता है बच्चों प्यारा। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी। नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास के। अगला देखें, वॉच, वॉच का मतलब है देखना। मैजिक शो, जादू का खेल। कलरफुल,
रंग बिरंगा, डेकोरेटेड, सजाया हुआ, एक्साइटेड, उत्सुक, स्विच ऑफ, बंद करना। लाइट्स वगैरह को जब हमें बंद करना होता है तब बोला जाता है स्विच ऑफ, और जब खोलना होता है तो बोला जाता है स्विच ऑन। अराउंड, चारों ओर, क्वाइट, शांत, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, मिडल, बीच में, वियर, पहनना, और लास्ट वर्ड जो आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है, समझना होगा आपको, जानना होगा, वो है स्टिक। स्टिक का मतलब छड़ी। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और सीखते हैं, आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग को, उनके मतलब को समझने में आसान रहेगा। अपोजिट्स, अपोजिट्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है आपने। चलिए थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे भी। अपोजिट्स वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जिनके मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं, विपरीत होते हैं, विरोधी होते हैं। जैसे यहाँ पहला वाला पेयर देखें आप लोग, बिगिंस। बिगिंस का मीनिंग होता है स्टार्ट होना, शुरू होना, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, विलोम क्या हो गया उसका? उसका विलोम हो गया समाप्त होना। क्वाइट, शांत। ग्रैनी ने कहा था ना, किसको? करिश्मा को, शांत रहने के लिए, वही वाला क्वाइट है ये। और इसका अपोजिट हो जाएगा लाउड या पब्लिक। नेक्स्ट देखिए, नियर बाय, पास का। पास का गांव था, पास का शहर कौन सा था ढोलकपुर का? गाजीपुर। वहाँ पर नियर बाई शब्द आपने पढ़ा है। तो नियर बाई का अपोजिट होगा फार अवे, जिसका मतलब है दूर का। बिग, बड़ा, और इसका अपोजिट हो गया स्मॉल। डार्क, गहरा या अंधेरा, और इसका अपोजिट हो जा रहा है लाइट। फैट, जादूगर, मैजिशियन, और उसका अपोजिट होगा थिन, पतला दुबला। अब देखिए इनके मीनिंग्स को और बेहतर तरीके से आपको समझ में आने के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको कि आप लोगों को अपोजिट वर्ड्स के यूजेस के लिए बनाया गया है, लिखा गया है। आप भी ऐसे ही काम करेंगे आगे। चलिए पहले इनको पढ़ के समझ लेते हैं। बिगिन्स को सेंटेंस में यूज करते हुए क्या लिखा गया है? द शो बिगन्स विद गणेश वंदना, एंड्स, द शो एंड्स विद थैंक्स। गणेश वंदना से स्टार्ट होता है और थैंक्स के साथ ख़त्म होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया बिगिन्स का मीनिंग और एंड का मीनिंग। क्वाइट, ग्रैनी आस्क्ड करिश्मा टू बी क्वाइट। लाउड, लाउड के लिए है सेंटेंस करिश्मा वॉज वेरी लाउड। इसके बाद नियर बाई के लिए रीमा लिव्स इन अ नियर बाई विलेज। फार अवे के लिए सेंटेंस देखो, विलेज ऑफ श्याम इज फार अवे। बिग, द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज बिग। स्मॉल के लिए देखिए, द रूम इज वेरी स्मॉल। डार्क, नथिंग इज विजिबल इन द डार्क। लाइट, लाइट के लिए आई वॉज रीडिंग इन द लाइट। फैट, द मैन ऑन द स्टेज वॉज फैट। और थिन का यूज़ करते हुए सेंटेंस यहाँ पर है आप लोगों के पढ़ने के लिए,
The man in the park is thin. Hope you understood the meaning very clearly. Let us now know students, जो कुछ हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे आप बताएंगे whether the student is the sentence is true or false. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, करिश्मा लिव्स इन अ सिटी. करिश्मा शहर में रहती है. दिस इज ट्रू और फॉल्स. ये बात सही है या गलत है? कहाँ रहती है? अभी बताया था, आपने पढ़ा था, करिश्मा एक गांव में रहती है और उसके गांव का नाम ढोलकपुर है. तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए हम फॉल्स मार्क करेंगे या एफ मार्क कर देंगे. दूसरा सेंटेंस पढ़िए, शी वेंट टू वॉच अ मैजिक शो. ये सही बात है. दिस इज ट्रू. हियर वी विल मार्क टी. Now we come over to the third sentence. The hall was not decorated at all. सोचिए, is this true? Is this correct? No. This is not correct. The hall was decorated. Here we mark F. The fat man dressed in blue was a magician. Is this true? This is true. Here we mark T against the sentence. Next, इस लेसन के साथ में हम लोग आज एडजेक्टिव्स भी पढ़ने वाले हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? लेट अस नो. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. जो भी वर्ड्स नाउन को या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. अब डिस्क्रिप्शन किस तरह का हो सकता है? लाइक कि डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू नंबर्स हो सकता है, डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू साइज हो सकता है, एंड डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू कलर या शेप हो सकता है. इनसे रिलेटेड कोई भी क्वालिटी किसी नाउन की या प्रोनाउन की जो भी वर्ड बता रहे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. आपके क्लियर होने के लिए यहाँ पिक्स को भी देखा जा सकता है. जैसे ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम के साथ में यहाँ आइसक्रीम नाउन है, ठीक है. इसके साथ में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं और तीनों इसको डिस्क्राइब कर रही हैं, तीनों इसकी क्वालिटी हैं. आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते हैं आइसक्रीम की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कि ये क्रीमी होती है, टेस्टी होती है और कूल होती है. दीज ऑल द 3 वर्ड्स आर एडजेक्टिव. Likewise, you can see in the next pic, Kasturi has, and here some blank spaces left. क्या है वो शब्द जो यहाँ पर सूट करेगा या लिखा जा सकता है? आगे लिखा हुआ शब्द भी देखें, बैलून्स. तो बैलून्स के लिए यहाँ पर देखा आपने नंबर, साइज, कलर, शेप, टेस्ट, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाले जितने भी शब्द होते हैं बच्चों वो एडजेक्टिव होते हैं. यहाँ पर नंबर को डिस्क्राइब करते हुए शब्द लिखा हुआ है 3, तो हम लिखेंगे कस्तूरी हैज़ 3 balloons. Next, let us find out adjectives from the text we have gone through today and make sentences as to make the meaning of those adjectives clear to us. जो हमने आज लेसन पढ़ा है उसमें जो भी टेक्स्ट पढ़ा है उसमें कुछ शब्द आए हैं जो एडजेक्टिव हैं. पहले हम उनको मार्क करते हैं, तब हम जब मार्क करेंगे
आप लोग जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें आया है क्यूट, लिटिल, स्मॉल, नियर बाय, कलरफुल, बिग, ब्राइट एंड फैट। और इन्हीं वर्ड्स के यूजेस के साथ में एडजेक्टिव का कंसेप्ट आप स्वयं छांटेंगे और सेंटेंस बनाएंगे तो और आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी फ्रेम करके उनको पढ़ लेते हैं। क्यूट, रितु इज़ अ क्यूट गर्ल। लिटिल के लिए, लिटिल स्टार्स लुक वेरी शाइनिंग इन द स्काई। स्मॉल, the building of my school is small. Nearby, the nearby market is very good. Colorful, my new dress is very colorful. Big, I have a big table to read upon. Bright, I don't like bright colored dresses. Fat, the man on the stage इज़ वेरी फैट। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी अपोजिट्स थे वो भी समझ में आए और एडजेक्ट्स थे वो भी समझ में आए होंगे। अब आप लोग तैयार हो जाओ, कुछ काम घर से करके लाना है, जो कुछ आज पढ़ा है उसके बिहाफ पे। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको काम दे रही हूँ। हैव यू एवर बीन टू सर्कस और एनी अदर स्टेज शो? राइट 5 to 10 लाइन्स अबाउट दैट। आपके गांव में भी कभी कभी सर्कस होते हैं या शो होते हैं, आपने देखे होंगे, या आप कहीं शहर में गए हैं देखने के लिए, तो उसके एक्सपीरियंसेस को बहुत सिंपल से सेंटेंसेस में आपको लिखना है, कोशिश करनी है। स्टार्ट करेंगे 5 लाइन्स लीस्ट, और थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे तो 10 लाइन्स लिख पाएंगे। दूसरा काम आप क्या करने वाले हैं, विच टाइप ऑफ entertaining shows do you find in your villages? Try to collect some pictures. आप लोग किस तरह के शोज़ अपने विलेज में enjoy करते हैं उसके बारे में कुछ पिक्स आपको कहीं पे भी मिलती है न्यूज़पेपर में पुराने में, तो वहाँ से कट करके पेस्ट करेंगे, और अगर उसके बारे में भी लिख पाते हैं कुछ, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको क्या करना है, What are the major differences you see in rural and urban life? कुछ मैंने बताया, कुछ आप लोग पहले से जानते थे कि रूरल लाइफ में और अर्बन लाइफ में स्टाइल डिफरेंट होता है, जीने का तरीका अलग होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया, आप जानते थे, उन सबको समराइज़ करते हुए आपको यहाँ लिख के लाना है। ठीक है, काम सही है, करके लाना है मतलब लाना है, यू हैव टू डू। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस कंक्लूड। टुडे वी लर्न टू रीड डायलॉग्स विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशंस एंड पॉजेस। और क्या पढ़ा हमने, एडजेक्टिव्स पढ़े और हमने अपोजिट्स भी पढ़े। तो मैजिक शो वाले लेसन का आज तक का हमारा जो ये पार्ट था सेशन में कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।